अरे बापू, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि चप्पल ड्यूटी पे पहन के मत आया कीजिए, मत आया कीजिए। जूते कहाँ हैं आपके? जूते? अरे 18,000 रुपये में के लाऊं? तेरी तो माँ का मेकअप पूरा नहीं होता और तो जूतों की बात कर रहा है। अरे बापू, तेरे को कितनी बार ड्यूटी पे खाली छोड़ा जहाँ पे अकेले को, कहीं ऊपर से 2 रुपये बना दिया कर। अच्छा, और क्या? ऊपर से 2 रुपये बना लूं? अरे नीचे से नहीं बनते तो ऊपर की बात लग रहा करें। एक्शन! वो लड़की आ रही, देखो, उसको रोकना है। वो लड़की है? अरे वो तेरी भाभी है, तेरे भाई की बहू। तो बापू फिर क्या हुआ, कानून तो सबके लिए बराबर है। आज इसे ही ले लेते हैं, चालान बुक सारी खाली पड़ी है। जी जनाब। हाँ जाओ। हाँ जी देवर जी, हमें आपने क्यों रोका? भाभी जी, देवर हूँ मैं घर पे, यहाँ ऑन ड्यूटी पे मैं हवलदार हूँ और हर आते जाते को रोकना हमारा फर्ज बनता है। तो ठीक है हवलदार जी, हमें रोकने का कारण बताओ। कारण यूस है, साइकिल के कागज दिखाओ। साइकिल के कागज? अरे भाभी, घर में मोटरसाइकिल नहीं है कि नहीं? है। स्कूटी है ना? है। तो फिर साइकिल लेके क्यों आए? हमारे को बताओ, सरकार कितनी घाटे में चल रही है, आपको पता है क्या? मेरी मर्जी, मैं गाड़ी लेके आऊं, स्कूटी लेके आऊं, या फिर बाइक लेके आऊं, या फिर साइकिल लेके आऊं, मुझे क्यों रोका, कारण बताओ। मेरे को नहीं पता। आप साइकिल के कागज दिखाओ तो आगे जाओ, वरना बाउंड कर दो इसको, साइकिल को। हाँ। 1 मिनट, सब कुछ है घर में, तो ये साइकिल को दुखी क्यों कर रही है धूप में? अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि साइकिल के कागज कौन चेक करता है? हम गाड़ी के कागज चेक करते, बाइक के करते, स्कूटी के करते हैं। और नहीं, साइकिल की दुखी होने की बात ना, मेरी मर्जी है, मैं स्कूटी पे जाऊं, गाड़ी पे जाऊं या साइकिल पे जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम साइकिल मोल लेते हो एक कागज मिलता नहीं है? फिर वो कागज दिखाओ। हे भगवान, आप दोनों को पुलिस में किसने भर्ती करवा दिया? आप लोगों को इतना नहीं पता कि किस चीज के कागज चेक किए जाते हैं और किस चीज के नहीं? अरे भाभी जी, अपने टैलेंट पे लगा हूँ, पुलिस में ऐसे नहीं। और मैं इसके टैलेंट पे लगा हूँ। हाँ। पहले ना आप दोनों बोलना सीख लो, टैलेंट नहीं होता, टैलेंट होता है, समझ गया आप? टैलेंट। और रही बात आपको साइकिल की पड़ी है, अरे आपको ये नहीं दिखता आपकी बहू और एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी पोती धूप में खड़े खड़े तप रहे हैं? मैं इस लड़की को ना स्कूल से लेके आ रही हूँ और चुपचाप मुझे घर जाने दीजिए। मुझे ना आप दोनों की बकवास के अलावा ना और भी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, समझ गए आप? देखो पढ़ी लिखी मैडम, हमारा काम से कागज पूरे करना, और इसके कागज ले आओ, इसकी दुम्मा पर्ची ले आओ और इसका सारा इंश्योरेंस भी लेके आओ। पोती को लेके आए, इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अरे ससुर जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है? भाई हमें तो इतना बेरा, हमने ड्यूटी करनी है बस सरकार की। हे भगवान, ड्यूटी तो करनी है, पर ड्यूटी के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहली बात, आपने ठीक कहा कि जहाँ से मैंने गाड़ी ली वहाँ से मुझे कागज मिला कि ये मेरे नाम की है। हाँ। और वैसे भी ये साइकिल है, ठीक है। और दूसरी बात, साइकिल की ना कोई भी प्रदूषण पर्ची नहीं होती। होती नहीं जनाब? अरे होती है, इसको हाँ? पता नहीं है, तू कम पढ़ लिखी है भाभी, इसकी पर्ची तो हम लेके ही रहेंगे। हाँ। अरे किस बेवकूफ ने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर दिया? ये जो साइकिल है ना, ये प्रदूषण रहित है। पेट्रोल डीजल जिनसे गाड़ियाँ स्कूटी या बाइक चलते हैं ना, उन्हीं की प्रदूषण पर्ची बनती है। और इसका मैं इंश्योरेंस क्यों करवाऊं? यहाँ तेरी नहीं चलेगी, मारी चलेगी। प्रदूषण पर्ची है तो है, दिखानी है दिखानी है। बात खत्म, बात खत्म। हवा चेक कर, कम ज्यादा तो नहीं है? अब बिल्कुल भी नहीं आवा। अरे हद होगी, ऐसे कैसे बाप का राज है? जब मैंने कह दिया साइकिल की प्रदूषण पर्ची नहीं होती तो कहाँ से दिखाऊं? और नहीं है मेरे पास साइकिल के कोई कागज वागज। अरे भाभी जी, तू घर पे भी हमारे को डांटती है, यहाँ भी हमारे साथ बहस। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऑन ड्यूटी पे हैं। हवलदार,
इसको कर दे अंदर। अभी अरे रुको, किसकी हिम्मत है जो मेरी साइकिल को बॉन्ड करेगा? मैं एसपी तक जाऊंगी और ना तो फिर डीआईजी तक जाऊंगी। देखती हूँ कि कौन मुझसे प्रदूषण पर्ची मांगता है। एक और छोड़ दिया, मुख्यमंत्री तक जाइए, अब ना कोई चिंता नहीं। हम भी बोल देंगे, जो तेल नहीं फूकते, पेट्रोल नहीं फूकते, डीजल नहीं फूकते, फ्री की हवा में फोक्त में। हाँ, सरकार कैसे चलेगी? अरे पता नहीं बापू सुबह इनको पता ही नहीं है। सुबह सुबह किसका मुंह देख के आई हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्या साइकिल सिर्फ हवा पे चलती है, पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलती। ये बैटरी पे नहीं चलती। हे भगवान, ससुर जी देखो, आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना और भी घर के बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जाने दो आप। ऐसे तो नहीं जान देंगे, काम चातर को कितने करने हो। कागज दिखाओ तो दिखाओ। अरे नहीं है मेरे पास कोई कागज वागज, और कागज मांगने हैं ना घर जाके अपने बेटे से मांगो, वही ये साइकिल खरीद के लेके आए थे मेरे लिए। बापू तेरे को मैंने भर्ती ऐसे नहीं कराया। खोल दे सारे चक्के चुक्के से इसके। अभी ले। हाँ, खोल दे, नलकी खोल दे इसकी, फुस निकलेगी हवा इसकी। अरे चुप देवर जी, कमाल है ससुर जी, ये अपने घर का सामान है, पैसों से आई है, फ्री से नहीं आई, और आप अपने घर का नुकसान कर रहे हो। इमोशनल अत्याचार, ससुर पे इमोशनल अत्याचार कर रही है तू। यहाँ पे नहीं चलेगा। एक केस और बनेगा तेरे ऊपर। चलान बुक उठा, लिख दे सारा कुछ इसमें, इसमें से निकाल ले, कागज होगा इसमें। चल छोड़ अरे, यार, छोड़। ये मेरे बच्चे का बैग है, कोई कागज वागज नहीं है इसमें। इसको होमवर्क कराती है सही ढंग से। आपकी तरह नहीं है बुद्धू। अरे 10वीं पास हूँ, ओपन से किया हरियाणा बोर्ड से। हाँ, ओ 10वीं पास के मेरे छोटे देवर जी, ये जोड़े हाथ। आप लोगों से ना दिमाग लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर कागज चेक करने है ना अपने बेटे से मांगो, वही ये साइकिल मेरे लिए खरीद के लेके आए थे, और मुझे ना चुपचाप जाने दो। वो भाई साहब वो ऐसे ऐसे पी के पड़ा होगा कहीं ना कहीं। ससुर जी देखो, अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता, मैं कानून के बीच में नहीं आता। इसको मशीन ला के दो, फिर सुनेगा। ऊंचा सुनने लग गया, ड्यूटी पे है। हाँ, अरे ससुर जी कुछ तो रहम करो मुझ पे। इस चिलचिलाती धूप में क्यों मुझे रोक रखा है? मुझे घर जाके खाना बनाना है, आप लोगों ने भी खाना खाना है। अगर आपको अपनी परवाह नहीं है ना, तो कम से कम इस बच्ची की तरफ देख लो, इसको भूख लगी है। अच्छा, बड़ी सियानी है, तन्ना भूख की पड़ी है। हमने नहीं भूख लगती, हमने पूरे देश की भूख मिटानी है, और यह मिटेगी चलान काट काट कर। राइट बापू, राइट। तू भी जुबान समझ गया पुलिस वालों की। अरे ये भाभी जाके घर पे एसी पे सो जाएगी, पॉन्ड्स क्रीम, फेयर एंड लवली सब कुछ लगाती है। तेरे को धूप से क्या दिक्कत भाई? इतना बड़ा बिल आएगा, भरेगा कौन? मैं और बापू। हाँ, अच्छा, तो इस चीज का बदला लेने के लिए कि मैं एसी में जाके सोती हूँ, आप मेरा जानबूझ के चालान काटोगे? कुछ मर्जी समझ ले भाभी, हम तो काटेंगे तो काटेंगे। क्यों बापू? बिल्कुल काटेंगे। हाँ। रुको, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ, फिर बताती हूँ। बुला ले, बता किसने बुलावेगी? भाई साहब को करेगी फोन, आन दे, मरवाएगी। देख लेंगे। बेटे चिंता ना करियो, देख ले। हेलो जी, आप ना जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया जी। जी वो सुनील वाली ढानी है ना वहाँ पे जी, आप जल्दी आ जाओ जी। अरे बापू, भाभी अपने को रुलाएगी लगता है। ना मैं तो रोंदा नहीं, कितनी मगरमच्छ के आंसू निकाल, कानून पर कोई असर नहीं है। चलान काटना है तो चलान काटेंगे। क्यों बेटा? भाभी जी इतने तेंदर क्यों कर रही है फोन पे? हमने आपको कुछ बोला ही नहीं, हम तो भाभी जी कह रहे हैं आप जा सकते हो, जाना तो जाओ। हाँ, अभी जो आपके बड़े भैया आएंगे ना, उनसे सब बातें करना। गुलाबो, क्या बात होगी? इतनी बड़ी इमरजेंसी फोन करके क्यों बुलाया? ये देखो जी, आपके पापा और भाई मेरे साइकिल का चालान काट रहे हैं, प्रदूषण पर्ची मांग रहे हैं, साइकिल का इंश्योरेंस मांग रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी बेटी का इंश्योरेंस भी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि तू तो जाके एसी पे सोती है, इतना बिजली का बिल आता है, इसलिए तेरा चालान काट रहे हैं। ओ बापू, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर। छोटे तेरे है कुछ शर्म पल्ले? तू कागज मांग रहा है, वो भी अपनी भाभी से। अरे भाई साहब हम ऑन ड्यूटी पे हैं, हम तो कागज चेक करेंगे, समझे? आराम नौकर से सरकारी या ड्यूटी से हमारी जरूर पुगावेंगे। हाथ जोड़ो चाहे
पैर रे चलान बनावेंगे। अच्छा ससुर जी, इसका मतलब आप दोनों मिलकर मुझसे अपने हाथ और पैर जुड़वाना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे तंग कर रहे हैं। भाभी जी हम तो चालान काटेंगे बस। देखा आपने, देखा। आप ही समझाओ अपने बाप और भाई को। कोई बात नहीं गुलाबो, समझाऊंगा तो मैं ना सामने जब ये घर आवेंगे। कोई बात नहीं भैया, हम होटल पे खाना खा लेंगे। हाँ चलान जरूर बनावेंगे। बनाएंगे भाई। चलान तो हम भी को नहीं भरते। भरना पड़ेगा भाई साहब, चालान तो भरना पड़ेगा। हम ऑन ड्यूटी पे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अरे ऑन ड्यूटी पे हुए तो क्या हुआ, किसी के बाप का राज है क्या? जब साइकिल का चालान नहीं कटता तो नहीं कटता, आप लोग कैसे काट सकते हो? और एक और बात बताऊं, कानून है, लेडीज का चालान जेंट्स काट ही नहीं सकते। क्यों? क्यों क्या? ऐसे रोनती फिर के काट नहीं सकते? हमारे को बताओ आप कैसे नहीं काट सकते? हाँ अरे चलो जी, बड़े चल आइए। चल गुलाबो। अरे रोक। ओ ससुर बापू, जी, पीछे हट जाओ। बापू शर्म खा ले, नहीं ऐसा धारा लगवाऊंगा तेरे बहू को छेड़ने का। बापू क्या कहता है, छोड़ दें? जी तो को नहीं करता। मेरा भी को नहीं करता दिल, तो कोई आया भी नहीं सुबह का। ओ बापू, मैं तो तुमने अनपढ़ रख ही दिया था। ये छोटी थी, देख देख कितनी प्यारी। मैं सोचूं इसको अच्छा पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा पढ़ाऊं इसको, मगर थम ओ कमीनो डूमरो। डूबेंगे भाई जी को नहीं, पर आप साइकिल ले जाओ, बिटिया को खाना खुना खिलाओ, हम कोई और देख लेंगे। बापू जोड़ जाने दे। ऐसे नहीं जान देंगे। देख बेटा, तू हमारे घर का है, हम थोड़ी आंख साफ कर रहे हैं, इतने तुम निकल जाना। हाँ पता नहीं चलना चाहिए हमारे को भी। हाँ घर आओ तुम दोनों, फिर बताती हूँ तुम दोनों को। अब तेरा तो मैं पुलिस वाले को धमकाता है, क्या कहूँ बापू इनको। कहाँ गए? चले गए? जाने दे। चल, कानून की नजरों से गए हैं बच के। हम तो चला काम कर रहे थे, नहीं छोड़ते ना बिल्कुल भी। क्यों बेटा? बापू हाँ, देख लेंगे। कोई बात नहीं। एक और हाल लग रहा है, मुर्गा कोई और देखेंगे। हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी भाभी हमारा वादा रहा, हम आपको रोकेंगे और ऐसी जगह पर रोकेंगे आपको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, कैसा लगा बापू डायलॉग? ठीक लगा बेटा। हम तो डायलॉग भी रह गए लगता है, कोई बाहर से रुकता ही नहीं। वैसे एक बात है, हाँ? आपा कौन सा असली पुलिस है? आपा भी तो नकली पुलिस है। अरे बताइयो मत, मांग के लाऊं पड़ोसी से। ठीक है, मैं भी। उसको पता ही नहीं चला भाभी को, विजय को कैसे भर्ती हो गया।